चलो बेटा, आज हम लोग एलआईआर स्टार्ट करेंगे। पहले सिलेबस देख लो क्या कहता है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पे चलेंगे। अभी ये देखो, ये आपके न्यू जो सिलेबस है इस पे ये वाला टॉपिक आपके पास देख लो, जरा समझ लेना जरा। देखो बेटा, इस जनरल नॉलेज एंड रीडिंग कम्प्रीहेंशन आरसी जिसकी बात कर रहे हैं हम, आरसी रीडिंग कम्प्रीहेंशन, ये आपके सिलेबस में देखना टोटल 4 क्वेश्चंस के लिए जो आपका पहला यूनिट आता है, इसमें के अंदर आपको ऑलरेडी मैंने 2011 से 25 तक के क्वेश्चन आपके ग्रुप में मैंने डाल दिए। आप चाहो तो खुद भी चेक कर लेना। आउट ऑफ 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो है आपको आरसी के आते हैं, ठीक है, और इसके क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। मैं आपके एक एक क्वेश्चन के लिए आपके लिए फाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे टीचर्स को लगाए हुए सारी चीज की हुई है, ठीक है। तो अब आपको क्या करेगा, ऑलरेडी मैंने आपको एक आरसी आज पहला फर्स्ट आरसी आपके एग्जाम होते होते लगभग 20+ आरसी में करवा दूंगा आपको। एक आरसी ऑलरेडी अभी मैंने अभी डाल दिया आपके ग्रुप में सबके। देखो देखो, जैसे ये आरसी के हो गए ना, इसके 5 ऑप्शन होते हैं, तो आपका आईमेट का सिलेबस जैसे कहता है ना उसके हिसाब से 5 मैंने डाल दिए। तो अब आपको भी ऑनेस्टली बेटा इतना काम करना है कि आपको 10 क्वेश्चन, वो उसके अंदर 10 क्वेश्चन है, एक आरसी के अंदर 10 है, आप मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं देकर उस विदिन आपको जितने भी बनते हैं बनाकर मुझे सेंड कर देना, ठीक है। आपको इसका नेक्स्ट क्लास में आपको इसका आंसर मैं बता दूंगा। तो ये आरसी कोई पढ़ाया नहीं जाता। हाँ, इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आरसी करने का तरीका क्या होता है, थोड़ा सा आप लोग समझ लो फिर आगे चलते हैं। जब आपके पास रीडिंग कम्प्रीहेंशन पढ़ते हैं ना, तो मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ रीडिंग कम्प्रीहेंशन का। देखो बेटा, जब हम आरसी पढ़ते हैं ना, तो आरसी पढ़ने के 2 तरीके होते हैं, देखो बाकी सबको पता होता है। एक होता है जनरलाइजेशन फॉर्म और एक दो होता है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन फॉर्म, 2 तरह का अलग अलग फॉर्म है आपके पास, एक जनरलाइजेशन फॉर्म और दूसरा होता है स्पेशलाइजेशन। ज्यादातर बच्चे हैं ना वो इस फॉर्मेट में क्वेश्चन ज्यादा बनाते हैं। जनरलाइजेशन मेथड को बोला क्या जाता है, देखना कभी भी आरसी अगर आप सॉल्व करते हो तो मैं छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ। जनरलाइजेशन मेथड के अंदर अगर मैं बात कर लेता हूँ, इस केस में क्या होता है कि रूल कहता है कि पहला आप केयरफुली रीड करें आरसी को, पूरा रीडिंग कम्प्रीहेंशन को आप पढ़ लें। आफ्टर दैट आप इसके क्वेश्चंस पे अटैक करना चालू कर दो, 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन एंड सो ऑन। ये रूल होता है। बट इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, ये देखो बेटा, जैसे आपके पास इतना बड़ा कंप्रीहेंशन है आरसी, तो जरूरी नहीं कि पहले वाले का आंसर आपका शुरुआत में हो जाए, हो सकता है फर्स्ट नंबर का आंसर पैसेज के लास्ट में दे रखा हो और 4th नंबर का क्वेश्चन का आंसर यहाँ दे रखा हो, 5th नंबर का यहाँ दे रखा हो, तो इस तरह से 6 नंबर इस तरह है। तो इस केस में क्या होता है कि जैसे मेरे को अगर फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन का सोल्यूशन करना होता है, तो जनरलाइजेशन मेथड में क्या होता है कि बच्चे इसी क्वेश्चन को माइंड में रखकर साइकोलॉजिकल पॉइंट से इस आरसी को फर्स्ट नंबर स्टेप से स्टार्ट करते और पढ़ते रहते। बीच में जैसे 5 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आ गया 6 का, 6 7 का, तो इसे वो इग्नोर करते चले जाते हैं। उनके दिमाग में होता है कि हमें 1 नंबर के क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है, तो इसके पीछे वो लगे रहते हैं। जहां इनको मिल जाता है अच्छा 1 नंबर का क्वेश्चन अब आया तो आंसर लगा देते हैं। फिर अगर दूसरे को देखना होगा तो फिर वो वापस आरसी को स्टार्ट करेंगे, फिर वहां से देखेंगे, फिर पढ़ते जाएंगे, फिर पता चला कि 2 नंबर का क्वेश्चन तो आंसर यहाँ पे। फिर इससे क्या होता है कि हम आरसी को बार बार पढ़ते रहते हैं, जो कि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ऑल्दो ये गलत नहीं है, बस ये एक हैवी प्रोसेस होता है बेटा, टाइम टेकिंग होता है, समझे। क्योंकि आप जिसके बारे में सोचे, जैसे आप अपने घर से यहाँ आए हो, रास्ते में बहुत सारी चीजों की दुकानें हैं, जैसे कपड़ों की दुकान, स्टेशनरी की दुकान, लेकिन मैंने आपसे कहा कि बेटा कल जब आप आओ ना तो देखना तो स्टेशनरी की दुकान कहाँ पे, उसके अलावा बहुत सारी दुकानें। लेकिन हम आपके दिमाग में ये होता है कि सर ने कहा कि मेरे को स्टेशनरी की दुकान जानी है, तो पूरा रास्ता बाकी दुकान को आप इग्नोर करते चले जाओगे, सिर्फ आप वहां पे एक्सेप्ट क्या करते जाओगे। देखो, आप उस केस में क्या होगा कि आप उस दुकान को फोकस करोगे जहां स्टेशनरी आ गया, आपका दिमाग काम करे। फिर अगले दिन मैंने कहा बेटा रास्ते में ना कपड़ों की दुकान होगी, तो फिर दिमाग वो होता है, फिर से आप देखोगे। इससे अच्छा क्या होता है, इसलिए मैं जनरलाइजेशन मेथड को नहीं बताता। तो जनरलाइजेशन मेथड का प्रॉब्लम समझ में आ गया। एक तो टाइम टेकिंग भी होता है, दूसरी चीज इसमें क्या है, रिपीटेशन होता है।
कंप्रिहेंशन का बार बार रिपीटेशन होता है, हमें इससे नहीं करना। अब आता है स्पेशलाइजेशन, जो आपको घर से करना है। देखो ये कोई मैं रॉकेट साइंस नहीं बता रहा, एक स्पेशल केस बता रहा हूँ जहाँ पे आपको क्वेश्चन बनाने और करने में आसानी हो जाएगी। दूसरा स्पेशलाइजेशन केस क्या कहता है कि जैसे आपके पास ये आरसी पड़ा है, ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन एंड सो ऑन, जितना भी हो। तो अब स्पेशलाइजेशन इसको पता है इसको एक पॉइंट और भी कहते हैं, टॉप टू बॉटम अप्रोच। टॉप बोले तो पहले आरसी पढ़ लो, फिर 1 बाय 1 क्वेश्चन करो, इससे टाइम टेकिंग होता है। इसे बोलते हैं बेटा बॉटम टू अप अप्रोच। बॉटम टू अप अप्रोच आप कहीं लिख भी लेना, अगर आप चाहो तो इसे लिख लेना, या समझना चाहो तो समझ लो। अप्रोचेज इस केस में क्या होता है कि आपके पास जितने भी क्वेश्चंस है ना, आप पहले जब भी आपके पास आरसी के क्वेश्चंस आएंगे जो आने ही आने, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखो, आरसी के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना आपको, जितने भी क्वेश्चंस आपके दिए जाएंगे, आप में तो 3 क्वेश्चंस ही आने, तो 3 जो 2 भी 3 क्वेश्चंस है उसको पहले से एक बार नहीं 2 बार पहले पढ़ लेना, क्योंकि जैसे आपका एग्जाम स्टार्ट होता है उसके साथ पहले ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप क्या करोगे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल कि जितने भी क्वेश्चंस है उसको माइंड में सेट कर लो। क्लियर हो गया? अब आप आरसी पढ़ना चालू करो, हो सकता है 3 नंबर का क्वेश्चन पहला आ जाए, फिर 2 नंबर का आ जाए, फिर 1 नंबर का आएगा। तो इससे क्या प्रॉब्लम आएगी कि आप जो आरसी बार बार पढ़ रहे थे उसको बार बार करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपने पहले आपके में 3 क्वेश्चन तो और भी इजी है। तो ऐसे तो मैंने जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं आरसी, वो 10 क्वेश्चन के बिहाफ पे दे रखे हैं। क्लियर है? आपके माइंड को मैं इतना मैच्योर कर दूं कि आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आराम से बन जाए। ठीक है, एक नंबर के लिए फाइट कर रहे हैं बेटा हम। ये देखो, आप इसे पहला काम करना, जब भी आरसी के क्वेश्चंस होंगे तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसको आराम से पहले आंसर, इसके क्वेश्चंस को माइंड में डेडिकेट, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट आंसर नहीं होता है कि हमारा देश कब आजाद हुआ, जैसे कल आजाद हो गया 15 अगस्त 1947, ऐसा नहीं बोलना। अभी खिलाऊंगा ना क्लास में। तो अब इसको जैसे आपने इसे कर लोगे ना, क्वेश्चंस को माइंड में रख लेना, उसके बाद आरसी पढ़ना चालू करना बेटा, क्योंकि इसमें आपका आरसी साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, डिट्टू आंसर नहीं होता है कि देश कब आजाद हुआ था 90%, ये नहीं, उससे मिलता जुलता आंसर होगा। तो इसीलिए जो मैंने आपको कंप्रेंशन दिए हैं, लेकिन मानो बेटा बहुत रिसर्च करने के बाद आपको बनाया गया वो मॉड्यूल है। ऐसे मेरे पास टोटल 50 क्वेश्चन, मैं सोच रहा हूँ एक साथ ना देने के, बारी बारी से आपको दे दूंगा। तो उसे आप पढ़ लेना क्वेश्चन, उसके बाद फाइनली जब दिमाग में क्वेश्चन सेट हो जाए तो आरसी पढ़ना, ऑटोमेटिक एक बार में आंसर आ जाएगा। इससे क्या होगा, ये लाइट वेट प्रोसेस भी होगा और साथ ही साथ आपका क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको आरसी बनाने के केस में। तो मैंने आपको कोई स्पेशल पॉइंट्स नहीं बताया, बस एक छोटा सा पॉइंट बताया जिसके हिसाब से आपको लगेगा कि ये चीजें जो हमने पढ़ी आरसी ये बेहतर है। ठीक है, आप इसका इस्तेमाल करना, बहुत बेहतर आपको लगेगा, चीजें आसान से होगी। जनरलाइजेशन का यूज मत करना, स्पेशलाइजेशन बहुत अच्छा केस है जिसपे आपको चीजें बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। क्लियर है? अनमोल, पल्लव, इशिता, समझ में आया बेटा सबको? आरसी क्लियर हो गया? इधर इशिता, सक्षम, अच्छा चलो बेटे, अब मैंने आरसी का पूरा पॉइंट आपको ढंग से समझा दिया। अब आपकी, क्योंकि आरसी को पढ़ाने का और बेहतरीन कोई तरीका नहीं होता, समझे? तो आप इसे अपने से करना और मुझे सोल्यूशन भेज देना। कल मैं आपको, और बाय द वे मैथ का मैंने भेज दिया है, तो आप अपना आंसर प्लीज चेक करके मुझे बताना एक बारी, ठीक है?